नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, एक जानी मानी एक गाने की लाइन है, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और अपना दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही हसीना के दर्शन करवाने वाले हैं। दर्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद मैं उनसे लाइव जुड़ूंगी, उनसे बातचीत करूंगी और सबसे पहले मैं उनको दिखाना ही चाहती हूं। आप देख सकते हैं कि मिसेज रूबिना सिल्वेनिया है जो किस तरीके से इस खूबसूरत सैशे को पहने हुए हैं। सर पर आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ ताज है, ये क्राउन आप देख सकते हैं मिसेज नॉर्थ इंडिया ताज ऑफ कोहिनूर का है, जिसका कॉन्टेस्ट कल पानीपत में होता है, जिसकी विनर रहती है हमारे हरियाणा की करनाल से मिसेज रूबिना। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि इस तरीके का कोई भी ब्यूटी पेजेंट होता है, अगर कोई बाहर से कोई मॉडल जीतती है, कोई हाउसवाइफ जीतती है, वो एक और बात होती है, लेकिन अगर वो जीतने वाली महिला करनाल से हो तो अपने आप में चार चांद लग जाते हैं करनाल के नाम को। तो सबसे पहले रूबिना से जुड़ेंगे। मैं चाहूँगी कि रूबिना आप प्लीज़ एक बार बैठ जाइए। तो सबसे पहले मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहेंगी इस कॉन्टेस्ट के बारे में, कहाँ पर ये कॉन्टेस्ट हुआ? और क्योंकि जो जानकारी है आप सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हैं, फिलहाल कुछ अभी करती नहीं है, बाहर जॉब वगैरह नहीं करती, तो कैसे आपको लगा कि मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लेना है और जीत भी गई आप तो? थैंक यू सो मच। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने, मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको कुछ करना चाहिए, हाउसवाइफ कभी बनकर नहीं रहना चाहिए। मैं आज अपने थ्रू सभी उन महिलाओं को प्रेरित करना चाहती हूँ जो घर पर रहती हैं लेकिन कुछ करना चाहती हैं और कुछ कर नहीं पा रही है। मैं उन सब महिलाओं को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि घर से निकल कर देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। वाह, दुनिया बहुत खूबसूरत है, ज़रा घर से निकल कर तो देखिए। और मिसेज रूबिना के बारे में बताना चाहूँगी, एक बच्चे के माँ भी हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर जब किसी महिला की, किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, और जब वो एक माँ बन जाती है फिर तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से और भी ज़्यादा बदल जाती है। माँ बनने के बाद ज़िंदगी बदली? बहुत ज़्यादा। बेटे के साथ तो इतना बिजी हो गई थी कि मुझे बाहर के लोगों से मिलने की फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। और अब मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको कुछ करना चाहिए अपने लिए। बेटे तो बड़े होते जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाते हैं टाइम के हिसाब से, लेकिन हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा, तो ये जो मिस एंड मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट है, इसमें कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेंट्स आए हुए थी, कहाँ कहाँ से महिलाएं पहुंची हुई थी, जिसमें से आप आज विनर बन के सामने आई हैं? वहाँ पर पूरे इंडिया में से, ऑल ओवर इंडिया में से, हर स्टेट, नियर अबाउट पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, पंचकुला, सभी एरिया कवर से। लेकिन आज ये खिताब मुझे मिला, मुझे अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने ये कर दिया जो मैं सपने में सोचा करती, आज मैंने वो कर दिया। अच्छा, आप वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग भी रही हैं आज। Thank you so much। और रूबिना सिल्वेनिया के बारे में एक और बड़ी जानकारी ये देना चाहूँगी कि आज तक इस कॉन्टेस्ट से पहले रूबिना ने किसी भी और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ही नहीं लिया था, और पार्ट लेने ये गई, ऑडिशंस दिए, उसके बाद इनको शायद नहीं पता होगा कि जिस कॉन्टेस्ट में मैं जा रही हूँ वहाँ से जीत कर ही आऊँगी। एक बार मैं वो ट्रॉफ़ी भी दिखाना चाहूँगी, मैम की जो ट्रॉफ़ी, एक बार ये दिखा दीजिए एक बार। यस, ये देखिए, मिस एंड मिसेज इंडिया ताज ऑफ कोहिनूर ग्रैंड फिनाले की ये ट्रॉफ़ी, और किस तरीके से विनर के तौर पर कल पानीपत से करनाल पहुंची। और आज i24 की टीम मैम से खास तौर पर बात करने के लिए इसलिए पहुंची क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के लिए मैम एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आई हैं कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आपके बच्चे भी हो चुके हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आप कुछ और कर नहीं सकते। अगर आपके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको बस एक छोटी सी कोशिश कर रही है। कोशिश ही की होगी आपने भी? मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मुझे एक बार जाकर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कैसे पता लगा कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है? कैसे आप गए वहाँ पर, कैसे पार्ट लिया? मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था, नीतू ठाकुर, मिसेस नीतू ठाकुर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि रूबिना आप मिसेस करनाल नहीं, मिसेस हरियाणा नहीं, मुझे पता है आप मिसेस इंडिया बनकर आओगे। और आज उन्होंने, उनका सपना पूरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट क्या क्या रहा? यानी कि सबसे ज़्यादा एक मैरिड महिला की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसके पति का रहता है, तो आपके पति का सपोर्ट था साथ में? मेरी फैमिली, मेरी जो मायका है, मेरा ससुराल है, भगवान की दया से बहुत ज़्यादा अच्छा है। टचवुड, ऐसा परिवार हर किसी महिला को मिले शादी के बाद। लेकिन
अभी कुछ मजबूरियों के कारण वो मेरी ससुराल फैमिली मेम्बर्स हैं वो पंचकुला रहते हैं, मेरे हस्बैंड ही मेरा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 3 दिन मुझे इतना रिलैक्स फील करवाया कि मैं ऑफिस का काम हैंडल कर लूँगा, आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको अपने लिए कुछ करना है, जाओ करो। ओके अच्छा, क्या क्या चेंजेस आए रूबीना कॉन्टेस्ट से पहले? आप किस तरीके की महिला थी और अब कॉन्टेस्ट के बाद कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मैं यही कहूँगी कि अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को अंदर ही छुपा के रखेंगे तो कभी कोई लड़की या हो गई या कोई महिला हो गई कभी बाहर नहीं निकल सकती। हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस होते ही आपको लगेगा कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मैंने उस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं था मैं खिताब जीत जाऊंगी, तो शायद आज मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ, जीत गई। घर वाले कल साथ में ही थे जब आप ये कॉन्टेस्ट जीत गई? आपका नेम अनाउंस होता है, आपके सर पर ये चमचमाता क्राउन पहनाया जाता है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा साथ ही थे मेरे। क्या बात है, उनके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे, मुझसे ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी थी। ओके तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? बहुत सारे व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे होंगे वो जानना चाहते होंगे कि रूबीना घर में कैसी हैं, क्या क्या करती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ हैं, बच्चे को संभालती होंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ तो हॉबीज़ होंगी आपकी? मेरी हॉबी सिंगिंग, डांसिंग। सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और अभी तो बेटे को टाइम देती हूँ क्योंकि कोरोना टाइम था, बेटा घर में साथ होता था। लेकिन अभी किटीज़ पार्टी स्टार्ट हुआ है, गेट टुगेदर हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है बाहर की लाइफ एंजॉय करना। मैं वेट करती हूँ कुछ ओकेज़न हो, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मुझे फ़िलहाल तो हॉबीज़ में तो यही है कि मैं घर पे सिंगिंग, डांसिंग अकेले में ही करती रहती हूँ। ओके रूबीना, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है अगर वो किसी मॉडलिंग में आगे हिस्सा लें, यानी कि अगर किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लें, उनके पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल आता है कि अच्छा वहाँ तो शॉर्ट ड्रेसेस डालनी होंगी, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाकर शायद आपके भी इस तरह के भ्रम मिट गए होंगे सारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा स्टाफ होता है, जो वहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में स्टाफ था, नीरू मैम थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको शॉर्ट वियर करना है, आपको शॉर्ट ड्रेसेस में ही ग्लैमरस विजिबल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंप्लिसिटी जो होती है इंसान की, वो उसको चेहरे से दिखाई देती है, वो कपड़ों से नहीं दिखाई देती। शायद जो मैं शब्दों में नहीं कहना चाहती थी वो मैम ने ही कह दिया कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स वियर करने के बाद ही आप ग्लैमरस दिखेंगे। आप जिस भी अटायर में हो आप उसमें भी अपनी खूबसूरती बिखेर सकते हैं। और रूबीना सिल्वानिया के बारे में बात करूं, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, चाहे कुछ भी अटायर वियर करें। रूबीना, लाइफ में आगे क्या अब करना चाहते हो? आगे के लिए क्या ड्रीम्स हैं? आगे के लिए मुझे सोशल वर्क्स करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ मुझे कभी भी कोई मौका मिला सोशल वर्क्स करने का, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ ही दोबारा बनकर बैठ जाऊँगी, नो, मैं कुछ करना चाहती हूँ अभी भी। अच्छा, ऐसी भी जानकारी है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मेकअप आर्टिस्ट मेरा स्टार्टिंग से पैशन रहा है कि अगर मुझे ऐसा कुछ चांस मिला कि मैं अपने लिए, अपने थ्रू मैं किसी दूसरे को सुंदर बना पा रही हूँ, डेफिनेटली करूँगी। क्या बात है, खुद तो खूबसूरत है ही और कह रही हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनकर किसी और भी महिला को अगर खूबसूरत बना पाऊँ तो उसमें भी बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ सर हैं, ये देख सकते हैं, पीछे छुप कर बैठे हैं, लेकिन कल फ्रंट रो में ही बैठे होंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, आगे ही बैठा था मैं। अच्छा, पहले तो मैं सर को इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रशांत जी हैं, एक्सियन है करनाल से, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, लेकिन इतनी हेक्टिक जॉब होने के बावजूद किस तरीके से अपनी वाइफ को इन्होंने सपोर्ट किया। और मैम ने हमें ये जानकारी दी कि 2 दिन तक जो बच्चा है उसको भी सर नहीं संभाला है। ऐसा ही हुआ सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि मैडम सुबह जाती थी, शाम को, रात को आती थी। ग्रूमिंग सेक्शन चल रहे थे बिल्कुल उनके। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको हर टाइप से गाइड करा जाता था, आपने ये करना है, वो करना है, तो मैं ही बेटे को देख रहा था। अच्छा, तो सर प्रॉब्लम हुई या फिर कल क्राउन देखकर खुशी ज़्यादा हुई? खुशी ज़्यादा हुई, प्रॉब्लम तो ये चलो हो जाता है, कोई इशू नहीं। अच्छा, जब मैम ने बोला कि अच्छा मैं तो ऑडिशंस में जा रही हूँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था बीइंग अ हस्बैंड? मेरा यही रिएक्शन था, आपको जाना चाहिए, अच्छी बात है, आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। आप इसमें भी जाके देखें क्या होता है, यानी एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैं तो खामखा ही मैम को कह रही हूँ कि वो रोल मॉडल है। रोल मॉडल तो आप हैं बाकी सबके लिए, क्योंकि देखिए अगर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक खूबसूरत सी महिला का हाथ होता है तो महिला की कामयाबी के पीछे भी उनके पति का हाथ हो सकता है। आज ये देख रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बाकी पतियों को कि घर में मत रखें अपनी वाइफ को, उनको बाहर निकलने का मौका दे, पर फैलाने का मौका? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा रोल बनता है, एज ए हस्बैंड हमारा रोल बनता है कि जो हमारी वाइफ है हम उन्हें हर टाइप से सपोर्ट करें। अगर वो बाहर जाना चाहती है तो हमारा रोल है कि वो बाहर जाए
और जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करें। बिल्कुल, प्रशांत जी हैं, देखिए सोसाइटी को बदलने का भी एक तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसी खबरें दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर इस वजह से कीजिएगा ताकि बाकी भी, मैम का एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी, मैम का क्राउन दिखा दीजिए, मैम का सैशे दिखा दीजिए। मैम बहुत ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही हैं और वाकई में मुझे लगता है कि अभी मिसेज इंडिया बनी है, मिसेज वर्ल्ड भी बन सकती हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।